Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to read about अशोका द ग्रेट। आज हम पढ़ेंगे अशोका के बारे में कि अशोका कैसा किंग था, उसका रूलिंग स्टाइल कैसा था, है ना, उसकी अर्ली लाइफ, उसकी आफ्टर बैटल लाइफ कैसी थी। सो लेट्स बिगिन। अशोका का रूलिंग टाइम पीरियड है 273 से लेके 232 BC तक। हाँ, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्ली लाइफ अशोका की, यानी कि अशोका की अर्ली लाइफ कैसी थी, चाइल्डहुड की या और भी आफ्टर बिफोर बिकम द रूलर। अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ इंडिया। अशोका जो था, जो भी इंडिया के किंग थे उनमें से सबसे ग्रेटेस्ट था, यानी कि महान था। ही वॉज द सन ऑफ बिंदुसार। वो बिंदुसार का सन था, बेटा था। एंड द ग्रैंड सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। और ग्रैंड सन किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का। ही वॉज द एम्प्रर। ही वॉज द थर्ड एम्प्रर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी। वो मौर्यन डायनेस्टी का थर्ड एम्प्रर था। ही ऑक्यूपाइज अ यूनिक पोजिशन इन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ऑफ द कंट्री विद हिज एबिलिटी। अपनी एबिलिटी से, अपनी पावर से, अपनी इंटेलिजेंस से उसने एक यूनिक पावर, एक यूनिक पोजीशन, एक अलग पोजीशन हासिल कर ली थी, ऑक्यूपाई कर ली थी। किसमें? हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में, है ना, पूरी की पूरी कंट्री के। नो authentic sources available so that we may know the name of अशोकास मदर। यानी कि हमारे पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है जिससे हम ये पता लगा सके कि अशोका की मदर का क्या नेम था। अकॉर्डिंग टू दिव्यादना एंड अशोकावत वदनमका सुभानद्रंगी वॉज अ मदर ऑफ अशोका। यानी कि देवदना के अकॉर्डिंग और अशोका वदनमा के अकॉर्डिंग सुभानद्रंगी जो थी वो अशोका की मदर थी। शी वॉज अ डॉटर ऑफ अ ब्राह्मण ऑफ चंपा। तो चंपा की ब्राह्मण थी, उनकी डॉटर थी ये सुभानद्रंगी। सम मॉडर्न स्कॉलर्स ऑफ हिस्ट्री आर्ग्यू दैट द डॉटर ऑफ द ग्रीक रूलर सेल्यूकस बिकम द वाइफ ऑफ बिंदुसार। यानी कि कुछ आज के टाइम के जो मॉडर्न स्कॉलर्स हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, उनका मानना ये है कि ये ग्रीक रूलर था, इसका नाम था सेल्यूकस। उसकी बेटी बिंदुसार की वाइफ बन गई थी, है ना। एंड अशोकास द सन ऑफ दिस प्रिंसेस। और अशोका जो थे वो उनके पूरे के पूरे मतलब उनके सन, और जो अशोका थे वो उनके बेटे थे, और प्रिंसेस, और उनके प्रिंसेस की, है, यानी कि बिंदुसार के प्रिंसेस के बेटे थे। कौन? अशोका। बट द लेटर आर्गूमेंट हैज़ नो प्रॉपर एविडेंट टू प्रूव इट्स वैलिडिटी। यानी कि हमें जो बाद में जो एविडेंस मिले उससे ये साबित नहीं हुआ कि अशोका की मदर सेल्यूकस की डॉटर थी, है ना, ऐसा कुछ साबित नहीं हुआ। Thus, it may be presumed that the name of अशोका's mother was सुभानद्रंगी। ये सिर्फ एक प्रिज्यूम करा जाता है, एक माना जाता है ऐसा कि अशोका की मदर का नाम सुभानद्रंगी था। अशोका वॉज अ मोस्ट प्रॉमिसिंग चाइल्ड ऑफ ऑल द सन्स ऑफ बिंदुसार। जो भी बिंदुसार के जो सन थे उनमें से अशोका जो था वो बहुत ही प्रॉमिसिंग चाइल्ड था। यानी कि बचपन से ही उसने, मतलब जो भी प्रॉमिस करता था उसको वो निभाता था, है ना, उसको पूरा करके दिखाता था। एक प्रॉमिसिंग चाइल्ड था और एम्बिशियस किंग था। ही हैड द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ ग्रेटनेस एंड वाज अडेप्टेड इन द रूलिंग आर्ट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। उसने अपने, मतलब बचपन से ही वो, मतलब उसको वो रूल करता था, मतलब उसको कुछ ना कुछ रूलिंग स्टाइल के बारे में पता होता था, है ना। इसी ग्रेटनेस की वजह से वो इतना अच्छा रूलर बन पाया बचपन से ही। तो बिंदुसार मेड फाइन अरेंजमेंट फॉर द एजुकेशन ऑफ ऑल हिज सन्स। बिंदुसार ने जितने भी उसके सन थे उनमें जितने भी सन थे उनको बहुत अच्छे से एजुकेशन दी, है ना। येट अशोका वाज अहेड इन स्पोर्ट्स एंड एकेडमिक ड्यू टू हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंस एंड डिस्पोजिशन। यानी कि अशोका को स्पोर्ट्स में और एकेडमिक में और स्पोर्ट्स में, एकेडमिक में उनको बहुत इंटरेस्ट था, है ना। और वो अपनी इंटेलिजेंस से और डिस्पोजिशन से बहुत ही अच्छे स्पोर्ट्स मैन बन चुके थे।
अशोका बिकम एबल एंड एफिशिएंट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ बिंदुसार, यानी कि अशोका एक एफिशिएंट, एक बहुत ही अच्छा रूलर बन चुका था, यानी कि उसको रूलिंग स्टाइल पता होता था, मतलब रूलिंग एक that he was appointed the governor of तक्षशिला एंड उज्जैन बाय his father, और उसके फादर जो बिंदुसार थे उन्होंने अशोका को तक्षशिला का और उज्जैन का गवर्नर बना दिया था। During the period of his governorship, he proved himself an efficient administrator, यानी कि जब अशोका गवर्नर थे तो उन्होंने अपनी गवर्नरशिप में के टाइम पीरियड में अपने आप को उन्होंने एक ही बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत ही अच्छा रूलर प्रूव्ड कर दिया था। एज रिगार्ड द फैमिली ऑफ अशोका, बुद्धिस्ट लिटरेचर मेंशन दैट साक्या काम्या वॉज द नेम ऑफ अशोकास क्वीन। बुद्धिस्ट लिटरेचर के अकॉर्डिंग उसमें मेंशन है कि जो साक्या काम्या थी वो अशोका की क्वीन थी। सागामित्रा एंड महेंद्र वाज बोर्न ऑफ दिस क्वीन। इलाहाबाद पिलर एडिक्ट indicates that Ashoka had two queens, Sagamitra और महिंद्रा। इस क्वीन से बॉर्न हुए थे, और इलाहाबाद का पिलर है वो ये इंडिकेट करता है कि अशोका की दो क्वीन थी। द नेम ऑफ द सेकंड क्वीन वाज चरुवका, जो अशोका की सेकंड क्वीन थी उनका नाम क्या था, उनका नाम था चरुवका। Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to read about accession of Ashoka. There is a much controversy among the historians regarding the accession and coronation of Ashoka. यानी कि historians के पास बहुत ही अलग अलग divergent opinions हैं और अलग अलग controversy है regarding the accession and coronation of Ashoka. Some sources mention a war succession among the sons of Ashbindusar. कुछ सोर्सेज ये मेंशन करते हैं कि बिंदुसार के सन आए थे उस बिंदुसार के बाद सक्सेशन में। बिंदुसार डाइड इन 273 बीसी, यानी कि जो बिंदुसार था उसकी डेथ हो गई थी 273 बीसी में। एंड अशोका वॉज कोरोनेटेड इन 269 बीसी, और उसके बाद अशोका आ गया था 269 बीसी में। द हिस्टोरियंस हैव एक्सप्रेस्ड डाइवर्जेंट ओपिनियंस रिगार्डिंग दिस गैप ऑफ 4 ईयर्स। ये जो गैप है 4 ईयर्स का 273 से लेकर 269 बीसी तक, इस गैप के बारे में, इस 4 ईयर्स के गैप के बारे में स्टूडेंट्स के पास और अलग अलग डाइवर्जेंट ओपिनियंस हैं। Cyclones Chronicle indicates that Ashoka defeated his elder brother Sushima in the battle and killed his 99 brothers। यानी कि साइक्लोनिस क्रॉनिकल के अकॉर्डिंग अशोका ने अपने एल्डर ब्रदर को हरा दिया था वॉर में, और सुशिमा, इसका नाम था सुशिमा, उस बैटल में वो उसको मार दिया था। और 99 जो ब्रदर्स थे अशोका के, उन्होंने अशोका ने उनको भी मरवा दिया था, किल करवा दिया था। आफ्टर डैट हिज कोरोनेशन टुक प्लेस, उसके बाद में अशोका रूलर बन गया। द सेम आर्गुमेंट हैज ऑल्सो बीन डिस्क्राइब इन महावंशा, दीपवंशा एंड दिव्याधना। और तिब्बतन हिस्टोरियंस तारानाथ is of the view that Ashoka, after killing his 6 brothers, ascended the throne of Magadha। यानी कि इसमें बहुत सारे आर्गुमेंट्स हैं जिसमें कि महावंशा, दिव्यवंशा और दिव्याधना, और एक तिब्बत की हिस्टोरियन से तारानाथ, उन्होंने ये व्यू दिया है कि अशोका जो था उसने अपने 6 ब्रदर को मारने के बाद, उनकी किल करने के बाद जो मगध एम्पायर था उसको थ्रोन कर दिया था। Dr. Smith has also expressed his opinion regarding the possibility of war of succession। डॉक्टर स्मिथ ने भी इस बारे में व्यू दिया है। As contrary to the above, a group of modern historians does not accept the possibility of a war of succession। यानी कि इस बारे में, वॉर के सक्सेशन के बारे में, मॉडर्न आज के टाइम के जो हिस्टोरियंस हैं वो ये थ्योरी एक्सेप्ट नहीं करते। According to them, the Buddhists wanted to prove Ashoka to be a cruel and merciless man in the early days of his life। यानी कि उनके अकॉर्डिंग
मॉडर्न हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग जो बुद्धिस्ट थे वो ये प्रूव करना चाहते थे कि अशोका जो है वो एक बहुत ही क्रूअल, यानी कि बहुत ही निर्दयी, बहुत ही जिसमें दया ना हो, बहुत ही जिसमें मर्सी ना हो लोगों के प्रति, वो मैन है, वो है ना, वो एक अच्छा आदमी नहीं है। वो ये प्रूव करना चाहते थे बुद्धिस्ट। किसके अकॉर्डिंग? मॉडर्न हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग, उसकी अर्ली लाइफ में। दे वांटेड टू शो द इम्पोर्टेंस ऑफ बुद्धिज्म विच चेंज्ड अ फेरोसियस एंड सेलोसिस अशोका इनटू अ सिंबल ऑफ लव एंड अफेक्शन। और ये शो करना चाहते हैं कि उन्होंने, बुद्धिज्म ने उन अशोका को कैसे चेंज करा, एक सिंबल ऑफ लव वाला राजा कैसे बनाया, है ना, अपने अफेक्शन से। बिसाइड दिस द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका डू नॉट मेंशन द वॉर ऑफ सक्सेशन एंड द डेथ ऑफ हिज ब्रदर। यानी कि जो अशोका का जो इंस्क्रिप्शन है, जो रिकॉर्ड्स हैं, उनमें ये मेंशन नहीं है कि उसका सक्सेशन कैसे हुआ था, है ना, और उसकी उसकी जो ब्रदर्स थे उनकी डेथ कैसे हुई हुई थी। From one of the rock edicts of Ashoka, we find that his brother and sister lived in a Patliputra and neighboring areas during his reign. यानी कि अशोका ने एक रॉक पे अपने सारे रिकॉर्ड्स लिखवाए हैं एक पत्थर पर, और उससे हमें ये पता चलता है कि जो उसके ब्रदर्स थे, उसकी जो और एक सिस्टर थी उसकी, वो लोग पाटलिपुत्र में रहा करती थी, है ना, जो कि उसकी पड़ोसी का जो एरिया था उसके टाइम, उसके रूलिंग टाइम पीरियड में, है ना, पाटलिपुत्र, वहाँ उसके ब्रदर्स और उसके सिस्टर रहा करती थी दोनों। Another argument has been presented by Dr. Jaiswal regarding the gap of 4 years after the death of Bindusar. और डॉक्टर जायसवाल का भी इसमें आर्गूमेंट है कि ये 4 इयर्स का जो गैप था। Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to read about Ashoka the Great, part second. So let's begin. Another argument has been presented by Dr. Jaiswal regarding the gap of 4 years between the death of Bindusar and the coronation of Ashoka. यानी कि डॉक्टर जायसवाल ने अलग अलग आर्गूमेंट प्रेजेंट करे हैं, है ना, जैसे कि गैप जो 4 इयर्स का गैप रहा है किसके बीच में, जब तक जहाँ से बिंदुसार की डेथ हुई थी और जहाँ से अशोका का सक्सेशन हुआ था, उस 4 इयर्स के गैप में क्या क्या हुआ, इस व्यूज़ के रिगार्डिंग, इसके रिगार्डिंग हिस्टोरियंस के पास, डॉक्टर जायसवाल के पास बहुत अलग अलग व्यूज़ हैं। अकॉर्डिंग टू हिम अशोका वॉज 21 ईयर्स ओल्ड एट द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ बिंदुसार। यानी कि उनके अकॉर्डिंग, डॉक्टर जायसवाल के अकॉर्डिंग, बिंदुसार 21 ईयर्स का था, है ना, जिस टाइम पर बिंदुसार की डेथ हुई थी उस टाइम पर। द कोरोनेशन ऑफ अशोका वाज पोस्टपोन्ड फॉर 4 इयर्स। यानी कि अशोका का सक्सेशन 4 इयर्स के लिए पोस्टपोन्ड हो गया था, आगे बढ़ गया था, है ना। Because a person, according to Vedic rites, must be 25 years old at the time of his coronation as king. यानी कि वैदिक रिट्स के अकॉर्डिंग एक पर्सन जब राजा बन सकता है, जब किंग बन सकता है, जब रूल कर सकता है, जब वो 25 इयर्स का हो चुका हो। लेकिन अशोका तो 21 इयर्स का था, तो इसलिए उसे 4 इयर्स का टाइम लगा। ये एक व्यू है किसका? डॉक्टर जायसवाल का। But the argument of Dr. Jaiswal has not been accepted by some historians. लेकिन ये जो व्यू है डॉक्टर जायसवाल का, ये जो व्यू है, इस व्यू से एक्सेप्ट नहीं करते कुछ हिस्टोरियंस, है ना। डॉक्टर रे चौधरी इन सपोर्ट ऑफ दिस व्यू हिज व्यू द लेटर कंटेंट्स। यानी कि डॉक्टर रे चौधरी इस व्यू से सपोर्ट करते हैं और उन्होंने ये व्यूज़ दिए, जैसे कि द कंटेंटेशन एंड कैन हार्डली बी एक्सेप्टेड। यानी कि अशोक का जो कंटेंटेशन है उसको हम बहुत मुश्किल से, बहुत हार्डली एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन द महाभारत फॉर इंस्टेंस इन्फॉर्म अस डेट अभिषेका ऑफ किंग विचित्रवीर्य took place when he was mere child। यानी कि महाभारत में हमें इन्फॉर्म करती है जैसे कि अभिषेकाय जो कि एक किंग है, वो जब राजा बना था जब वो चाइल्ड था, है ना। हु हैड नॉट येट रीच द पीरियड ऑफ यूथ। यानी कि वो
वो जवान यूथ भी नहीं हो पाया था जब तक कि उसको राजा बना दिया गया था, है ना। दस ऑन द बेसिस ऑफ द एब डिस्कशन इट मे बी कंक्लूड दैट द कोरोनेशन ऑफ अशोका वाज सेलिब्रेटेड इन 269 BC। इन इसके जो हमने इससे ऊपर जो लाइन पढ़ी उसकी बेसिस पर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अशोका का कोरोनेशन कब सेलिब्रेट हुआ था, 269 BC में हुआ था। अब कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा, यानी कि अशोका ने कलिंगा पर कॉन्क्वेस्ट कैसे किया। कलिंगा वाज अ स्टेट नाउ इन उड़ीसा। कलिंगा एक राज्य, एक स्टेट इंडिया की, जो कि अब कहाँ है, उड़ीसा में है। सिचुएटेड सिचुएटेड बिटवीन द रिवर्स महानदी एंड द गोदावरी, जो कि रिवर महानदी के बीच में और गोदावरी के बीच में स्थित है। एंड ऑन द कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल, और बे ऑफ बंगाल के कोस्ट में। दिस वॉज एन इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल किंगडम इन द टाइम ऑफ अशोका, यानी कि अशोका के टाइम पीरियड में ये बहुत ही पावरफुल किंगडम हुआ करता था, है ना। बहुत ही इंडिपेंडेंट, यानी कि ये किसी पे डिपेंड नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य पेड नो अटेंशन टू कनक्वर कलिंगा, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इतना ध्यान नहीं दिया कि वो कलिंगा को कॉन्क्वर कर लें। अशोका डिड नॉट चेंज द इम्पेरियलिस्टिक पॉलिसी ड्यूरिंग द अर्ली डेज ऑफ हिज रेन, यानी कि अशोका ने इम्पेरियलिस्टिक जो पॉलिसी थी वो छोड़ी नहीं थी, उसको चेंज नहीं करा था अपने टाइम पर। बट एज द रूलर्स ऑफ कलिंगा हैड इंक्रीज देयर मिलिट्री पावर, यानी कि जो कलिंगा के जो रूलर्स थे, जो राजा थे, उन्होंने अपनी मिलिट्री पावर को इंक्रीज कर लिया था, है ना। अशोका वॉज एफ्रेड ऑफ द ग्रोइंग पावर ऑफ द स्टेट विच वॉज सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर्स ऑफ द किंगडम ऑफ मगध, यानी कि अशोका इस बात से डर गया कि ये जो स्टेट है वो इतना ग्रो कर रही है, जो कि उसके बॉर्डर पर सिचुएटेड थी, किंगडम ऑफ मगध की। इन ऑर्डर टू सप्रेस द इंक्रीजिंग पावर ऑफ कलिंगा, कलिंगा की पावर को बढ़ता देख उसको सप्रेस, उसको दबाने के लिए अशोका डिसाइडेड टू कन्क्वर दिस स्टेट फॉर एवर, यानी कि उसको अशोका ने ये डिसाइड करा कि मैं इस स्टेट को कन्क्वर करूँगा, इस स्टेट पर राज करूँगा। किंग ऑफ कलिंगा है सिक्स इतने 60, द किंग ऑफ कलिंगा हैज़ जो कलिंग का किंग था उसके पास इतने सारे फुट सोल्जर्स थे, है ना। 1000 उसके बाद हॉर्समैन थे और 700 यानी कि 700 उसके बाद एलिफेंट्स थे। The existence of a powerful kingdom so near the borders with a big army could never be a matter of indifference to the kings of Magadha, यानी कि इसका एग्जिस्टेंस एक बहुत ही पावरफुल किंगडम बनाता था, है ना, और उसकी बिग आर्मी। कॉन्क्वेंसीज ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा, यानी कि अशोक ने कलिंगा पर कॉन्क्वेस्ट करा, उसके रिजल्ट क्या क्या हुए। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा हैज़ बीन रिगार्डेड एज द मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट ऑफ द रीन ऑफ अशोका, यानी कि ये अशोका के रीजन का, अशोका के रूलिंग टाइम पीरियड का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बैटल माना जाता है कलिंगा का, कलिंगा का कॉन्क्वेस्ट। इट चेंज द होल करियर ऑफ द अशोका, इसने अशोक का पूरा करियर चेंज कर दिया था। न्यू एरा बिगिन आफ्टर द वॉर ऑफ कलिंगा, अलग मतलब न्यू न्यू एरा शुरू हो गई थी कलिंगा की वॉर के बाद। डॉक्टर आर ए रे चौधरी हैज has rightly remarked regarding the conquest and significance of this incident, यानी कि डॉक्टर रे चौधरी ने एक बहुत ही रिमार्क रिगार्डिंग कॉन्क्वेंसीज और सिग्निफिकेंस बताएंगे इस इंसिडेंट के बारे में। द कलिंगा वॉज प्रूव्ड अ टर्निंग पॉइंट इन द करियर ऑफ अशोका, कलिंगा ने एक बहुत ही मतलब कलिंगा ने ये प्रूव कर दिया था कि एक टर्निंग पॉइंट था एक वो अशोका के करियर में। And produce result of far reaching conquest in the history of India and of the whole eastern world,
और पूरे इंडिया की हिस्ट्री और पूरे होल ईस्टर्न वर्ल्ड की हिस्ट्री चेंज कर दी थी इसने। द इस अब हम पढ़ेंगे इसमें कौन कौन से रिजल्ट आए इसमें आफ्टर द वॉर ऑफ कलिंगा। द वॉर ऑफ कलिंगा चेंज द हार्ट एंड माइंड ऑफ अशोका। कलिंगा के वॉर ने अशोका का दिल और अशोका का दिमाग बिल्कुल चेंज कर दिया था। हिज हार्ट was filled with bitter repentance to see the slaughter and bloodshed caused in the Kalinga war। यानी कि लोग इसमें बहुत बहुत लोगों की डेथ हुई इसमें, है ना, खून बहे, तो इसी वजह से अशोका का हार्ट और माइंड चेंज हो गया था बिल्कुल। ही बिकम वेरी सैड टू सी हॉरिबल सीन। उसने बहुत खतरनाक सीन देखे कि लोग मर रहे हैं, लोगों के खून निकल रहे हैं, है ना, ब्लड शीट हो रहा है लोगों का। तो इसी वजह से अशोका इन सब हॉरिबल सीन को देख के, खतरनाक सीन को देख के एकदम सैड हो गया, दुखी हो गया। द 13th रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका रिप्रेजेंट द ट्रू पिक्चर ऑफ द वॉर। जो 13th रॉक बनवाई थी, पत्थर बनवाया था अशोका ने, उस पर अशोका ने पूरी की पूरी एक सच्ची पिक्चर इस वॉर की प्रेजेंट करी है। सेकंड